तो ये सियासत भी कमाल है, बंगले पर बवाल है। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी नेताओं में जोश भर रहे थे। बीजेपी कार्यालय विस्तार शिलान्यास और इशारों में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष कर रहे थे। वैसे इस वक्त देश में अपमान पर घमासान छिड़ा है, कभी विदेश में तो कभी देश में। 13 मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरे चरण का आगाज हुआ, लेकिन रोज की तरह हंगामा और हंगामा, और हर बार की तरह सदन स्थगित हो जाता है। सड़क से लेकर सदन तक एक ही तस्वीर दिखाई देती है। मसला अपमान का होता है, लेकिन हंगामे के चलते 11 दिन और 11 दिन से संसद ठप। देश में कोई चर्चा नहीं। 6 घंटे लोकसभा चलती है और 9 करोड़ एक दिन का खर्चा आता है, लगभग। ऑन एवरेज में बात कर रहा हूं, यानी 1.5 करोड़ एक घंटे का, और 1 मिनट का लगभग खर्च 2.5 लाख रुपए। राज्यसभा का जिक्र करें तो तकरीबन 5.5 करोड़ का खर्चा आता है। तो सोचिए आपका और हमारा पैसा कैसे। सदन चलेगा नहीं तो स्वाहा। 17 मार्च को लोकसभा 21 मिनट चली महज, और राज्यसभा 14 मिनट। 16 मार्च को 3.5 मिनट और 15 मार्च को 4 मिनट। 16 मार्च को 4 मिनट, 14 मार्च को 4 मिनट, 13 मार्च को 9 मिनट के आसपास। यानी मसला अपमान का है और सदन में संग्राम का है। पहले राहुल गांधी विदेश में बयान देते हैं और देश में घमासान होता है। अब तो राहुल की सदस्यता भी रद्द हो गई। पहले मसला था ना कि सदन में आएंगे, माफी मांगेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन हुआ क्या, सदस्यता रद्द हो गई। और अब बंगला भी गया, यानी राहुल की फिसली जुबान और सियासत में घमासान। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मसला पिछड़ी जाति से जोड़ दिया, ओबीसी से। अब कांग्रेस ने आगे की रणनीति तैयार की है। 23 मार्च मानहानि का केस और उस केस में 2 साल की सजा। 24 मार्च लोकसभा की सदस्यता खत्म। 25 मार्च देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 26 मार्च राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह, और 27 मार्च सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। 28 मार्च लाल किले से कांग्रेस का मशाल जुलूस। है ना सियासत का गजब खेल, सड़क से लेकर सदन तक घमासान और घमासान। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पक्ष और विपक्ष। लेकिन पहले 3 बयान स्मृति ईरानी के आपको सुनाना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, दाएं और बाएं। बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और कांग्रेस की तरफ से रत्नागर। दोनों तेज तरार चेहरे हैं अपनी अपनी पार्टी के। लेकिन पहले स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी को लेकर, सुनिए जरा। ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे, जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है
कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहे। बयानीवार भी है और पलटवार भी है, यही है सियासत का कमाल, बंगले पर बवाल। अब दो खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दाएं और बाएं तरफ आप देख रहे हैं अश्वनी शाही जी, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। रत्नाकर सिंह, जो कि बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आज हमने किसी भी दूसरे राजनीतिक दल और वरिष्ठ पत्रकार को इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि मसला आप दोनों का है। तो हमने कहा जनता के सामने आप दोनों की राय ही आ जाए, ताकि स्थिति जनता के सामने ही स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार भविष्य में होने क्या जा रहा है, रणनीति क्या है। इसी पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि देश के भीतर सियासी भूचाल बयान से शुरू हुआ, लेकिन सदन क्यों नहीं चल पा रहा। अश्वनी शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? अश्वनी जी। जी, आपकी आवाज आ रही है भाई साहब। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब। सब रत्नाकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सर। अश्वनी शाही जी, आप ही से, सदन कब तक नहीं चलेगा? अश्वनी जी, देश पूछ रहा है। सदन तो तिलक जी देखिए, आप देख रहे हैं कैसे सदन नहीं चल पा रहा है, क्या हो रहा है सदन में। स्थितियां किस तरीके से जो है विरोधी दल क्या कर रहे हैं, कैसा हंगामा हो रहा। देखिए, हम लोगों ने कोशिश की, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने जो है कोशिश किया कि भाई किसी तरीके से सदन चले। अब सदन उन्हीं के खिलाफ हो गया है। अभी चल रहा है कि भाई अभी संख्या बल में कम है, लेकिन अभी कुछ सूत्रों से पता चला हमको लोगों को भी कि ये लोग अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं जी। सजा दे रहा है कोर्ट, अनुपालन कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जी, और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जबकि नियम, भारतीय संविधान के हिसाब से नियम यही कहता है कि स्पष्ट रूप से जैसे ही 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा किसी को होती है तो अपने आप वो अयोग्य साबित हो जाता है। सचिवालय तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि हाँ भाई आप अयोग्य हो गए हैं। उसी क्षण 23 मार्च को जब फैसला आया, माननीय राहुल गांधी जी सजा याफ्ता मुजरिम हो गए। और सजा याफ्ता मुजरिम लोकसभा का सदस्य कैसे हो सकता है? ये संविधान में लिखा है हमारे। इसको पलटने की बात थी कि कुछ 5 साल कर दिया जाए। तो वही राहुल गांधी जी ने कैबिनेट के पास किए हुए फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको बदलने की बात हो रही थी, कुछ कैबिनेट ने पास किया था, और उसको नॉनसेंस कहते हुए फाड़ा गया। नहीं, वो तो समय का चक्र तो घूमता है अश्वनी शाही जी, वो सब जानते हैं। जो नहीं, मैं कहना ये जानना चाह रहा हूं, मेरी दिलचस्पी नहीं है उसमें। राहुल गांधी की सदस्यता गई, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं है। देश की जनता ये जानना चाह रही है कि संसद चलेगी या फिर नहीं। नहीं, संसद एकदम चलेगी, लेकिन हम लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी माफी मांगे सदन चलाने के लिए। जो उन्होंने इंग्लैंड में बयान दिया, ये लोग बयान से पलट गए। वो तो पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से यूरोपीय देशों से और इंग्लैंड से कहा, अमेरिका से कहा कि आप लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र हमारा खत्म हो रहा था, तो खत्म हो रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया। इन लोगों ने इस चीज को हटा दिया कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। राहुल गांधी जी आकर बोल रहे हैं, ठीक, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे बार बार वही पूछ रहा हूं, सदन चलेगा तो कब चलेगा और कैसे चलेगा?
सदन चलाना सबका काम है। नहीं, सबका नहीं है दोनों सर, पक्षों का सरकार की काम- जिम्मेदारी है कि नहीं? संसदीय कार्य एकदम है, मंत्री की लेकिन- जिम्मेदारी है कि नहीं? एकदम है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष का भी सहयोग उसमें चाहिए। ठीक है, इसीलिए ओके। सर्वदलीय रत्नाकर बैठक की जी। जाती है। सदन चलेगा कि नहीं? कब तक हंगामा रहेगा ये? तिलक जी देखिए, सदन जो चलाने की जिम्मेदारी वो सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष उसमें सहयोग करता है। बजट सत्र से शुरू होने से पहले ये कहते हैं कि हम सदन सुचारू रूप से चलाएंगे, आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि सत्ता पक्ष इतिहास में पहली बार जब सदन शुरू होता है, जब हमारे विपक्ष के नेता जैसे ही सदन में पहुंचते हैं वैसे ही ये हंगामा शुरू करते हैं, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे भाई, किस चीज के लिए माफी मांगी? राहुल गांधी किस चीज के लिए माफी मांगे? उन्होंने कहा कि सदन में अगर जो हमारे ऊपर जब प्रश्न खड़ा किया गया है, मैं सदन के अंदर जवाब दूंगा। राहुल गांधी गए, लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात किया, उन्होंने 2 बार पत्र भी लिखा, उसका जवाब भी चाह रहे थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा, सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, जरा एक बात तो बताइए, ये तो कह रहे हैं ना आप अन्याय हो गया राहुल गांधी के साथ, है ना? आप लोग कह रहे थे अन्याय हो गया, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बंगला भी खाली करवा रहे हैं। अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि बंगला भी हमारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं ना, एक बात बताइए, जनता और देश की अदालत पर भरोसा तो है ना आपको? 48 साल पहले का जो है इतिहास दोहराया जाएगा? नहीं, इतिहास दोहराया गया नहीं दोहराया गया, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता ना देश की अदालत पर भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल न्यायपालिका है ना? तो जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आपने अभी तक अपर कोर्ट में अपील तक नहीं की, ये समझ से परे है। कुछ मार्गदर्शन कर पाए अगर देश की जनता का? वजह क्या है? पूरी बात कहने दीजिएगा, 2 ही लोग हैं तो समय नहीं, मैं तभी आप दोनों को ही आमंत्रित किया है। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, जरा वजह बताइएगा कि आप लोग अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए? पहली बात को पूरी कर लूं या आपके प्रश्न का जवाब दे दूं? पहली बात जो पूछा था आपने उसको पूरी कर लूं कि अभी आपके प्रश्न का सिर्फ जवाब दे दूं? नहीं रत्नाकर जी, वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को बताइएगा कि आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए, अपर कोर्ट में। पहली बात मैं पूरा कर लेता हूं, जो अधूरी रह गई थी, आपने बीच में प्रश्न पूछा। ये देखिए, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि मैं सदन में आया हूं, सदन में अगर मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है तो मैं सदन में जवाब दूंगा और देश की जनता समझेगी कि मेरी भावना क्या रही है, मैं क्या कहना चाहता था। और मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं की कही जिससे कि भारत की गरिमा तार तार हो, भारत की जो है कहीं पे अपमान हो। उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने मोदी सरकार की कुनीतियों की ये बुराई की थी, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही सदन में पहुंचा वैसे 1 मिनट के अंदर जो है। सर ये बात तो आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा चुके हैं रत्नाकर जी। मेरा सवाल ये है कि आप लोग अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए, अपर कोर्ट में क्यों नहीं गए? सवाल मैं पहली बार पूरा कर रहा था, दूसरी बात आपको आ रहा हूं अभी। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर जो है 1 मिनट के अंदर जो हाउस को एडजर्न करने देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत हाथों में है। ये आप कल्पना कर लीजिए। रत्नाकर जी, मैं समझ गया, लोकतंत्र तब भी खतरे में था जब अश्वनी जी विपक्ष में थे, आज आप विपक्ष में तब भी खतरे में। मेरा सवाल वही है, आप अपर कोर्ट आप मुझे क्यों घुमा रहे हो? अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। पहली बात कहना बहुत जरूरी थी, अब आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। देखिए तिलक जी, ये जो है ना पूरा षड्यंत्र रचा गया, एक मैच फिक्सिंग किया गया है। मैच फिक्सिंग किस तरह से किया गया है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यही सूरत के जज को जो है निर्णय के पहले जो है बदल दिया जाता है। यह महज संयोग है या प्रयोग है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे मुझे। महज 15 मिनट के अंदर जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए तो सीजेएम ने, सूरत के सीजेएम ने महज 15 मिनट के अंदर जो फैसला सुना दिया और फैसला सुनाने के 40 मिनट के बाद 170 पेज का निर्णय आया। मैं 5वीं बार सवाल दोहरा रहा हूं, मैं 5वीं बार वही सवाल दोहरा रहा हूं रत्नाकर जी, आप मुझे घुमाए जा रहे हैं। सवाल नहीं, अब हाँ ना में जवाब नहीं दूंगा ना। नहीं, मैं हाँ ना की बात ही नहीं कर रहा सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग अपर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? जनता को समझना चाहिए कितना बड़ा मैच फिक्सिंग और षड्यंत्र किया गया है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। सदन में ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में डिस्क्वालीफाई करते हैं। अब 23 मार्च को फैसला आया था, 23 मार्च को। प्रश्न का आंसर देता हूं। हाँ, तो मुद्दे पे आइए ना सर, आप मुझे 15 मिनट से घुमा रहे हैं। न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हाँ। हम निश्चित रूप से 1 महीने का समय दिया जा गया है। 1 महीने के अंदर जो है हम जा करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
और हम उस रणनीति को तय करेंगे कि हमें कब जाना है और कब उस अपील को अपील करना है। हाँ। तो ये हम आने वाले समय में आपको बता देंगे। कहीं वही बात तो नहीं जो अश्वनी जी कह रहे हैं कि नाखून कटवा के शहीद का दर्जा लेना चाह रहे हो? कौन शहीद है इनके यहाँ पे? नाखून तो देश की आजादी में किसने कटवाया और कौन शहीद हुआ है तो देश की जनता जानती है। ठीक है अश्वनी शाही जी, संघ ने अश्वनी तो शाही जी, देश की जनता अब रत्नाकर जी, आप अश्वनी जी ने आपको संयम के साथ सुना, अब आप भी सुनिएगा, कौन कटवाया है? अब आप भी अब सुनिएगा। आप भी सुनिए। अश्वनी जी अश्वनी जी जवाब दीजिए रत्नाकर जी जो कह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सदन चलने से आपने शुरू किया, हम्म, आचरण आज सबने देखा किस तरीके से आसन पर किस कागज फेंके गए, शर्मनाक आचरण किया गया, ये सबने देखा। राहुल जी के उस पर बात कह रहा है कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उधर डिस्क्वालीफाई करते हैं। सदन का वो न्यायपालिका का सम्मान भी करते हैं हमारे रत्नाकर भाई और भाजपा पर सवाल भी करते हैं। इन्होंने कहा कि 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर एक न्यायपालिका में होता है कि सजा सुरक्षित रखी जाती है, फैसला सुरक्षित रखा जाता है और उसको सुना दिया जाता है आते ही 10-5 मिनट के अंदर वो सुनाया गया। फैसला पहले लिखा जा चुका था। अरे माफी मांगने की बात क्यों कही गई? अरे रुक जाइए तब तो अगर माफी मांग लेते राहुल गांधी तो सजा बदल जाती, एकदम हो जाता। रुक जाइए ना, क्या 170 जाइए, सुनिए और बिना माफी के लिए ये क्या बात तर्क दे रहे हैं? आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे आप? तिलमिलाहट यही है, यही तिलमिलाहट है कांग्रेस की, और यही जो है नाखून कटवा के जो शहीद होने वाली बात है यही है। कांग्रेसियों ने कहा है इस रत्नाकर भाई की तरह जो है आजकल एक कुछ उनके सलाहकार हो गए हैं, वीर तुम बढ़े चलो, शेर है, ये है, चढ़ गया राहुल गांधी जी, चढ़ गए, अब चढ़ गए और शहीद करा दिया इन लोगों ने। 2 घंटे के अंदर पवन खेड़ा जी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और जयराम रमेश जी लिखते हैं टाइगर जिंदा है, और आज उसी पर न्यायालय पर ये उंगली उठा रहे हैं। उस दिन तो टाइगर जिंदा था। कौन उठा रहा है उंगली? अब आप ही कह रहे हैं कि फैसला लिख दिया गया। अरे भाई मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं आप ही कह रहे हैं रत्नाकर जी, बात तो वही कह रहे हैं कि भैया जज बदल दिए गए। हाँ मैं कह रहा हूँ जज बदलना, अभी मैं उस पर भी आ जाता हूँ। जो फैसला लिखा गया, जज साहब ने पूछा कि भाई अगर आप माफी मांग लेते हैं तो वहां पर भी लोगों ने चाहकर भेजा था माफी मत मांगना, क्योंकि अमूमन देखिए केजरीवाल जी ने कई बार माफी मांगी, राहुल गांधी जी ने 3 बार माफी मांगी है आरएसएस को गांधी जी का हत्यारा बताने पर, राफेल पर, चौकीदार चोर पर, सब में माफी मांगा है राहुल जी ने, लेकिन सलाहकारों ने उनको चढ़ाकर भेजा और सजा करवा दी। वहां पर अगर माफी मांग लेते तो जज साहब एक तारीख और देते, हो सकता है कहते कि भाई ठीक है माफी मांग लिया इन्होंने, इनकी सजा नहीं होगी, ये जुर्माना हो गया 10 दिन की 5 दिन की, कुछ करके छोड़ देते हैं या माफ कर देते हैं, ये होता है। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं कि जज भी यही है। अरे भाई दरबारी संस्कृति से उभरिए, ये दरबार नहीं चल रहा है कि गांधी परिवार राजा है और हम लोग रियाया है और जनता सब वकील से लेकर जज तक। और स्पष्ट रूप से कहा गया था। रत्नाकर जी ये सवाल तो यही है ना कि अब राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन गांधी? क्या प्रियंका गांधी? अभी इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पे पहुंचना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। अच्छा, मतलब अभी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो सदन में भले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन सड़क पे आवाज जो है वो बुलंद रखेंगे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। हो सकता है सूरत का जज जो है वहां पे मैच फिक्सिंग करने में ये सफल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मैच फिक्सिंग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में टाइगर जिंदा है। हमें पूरा भरोसा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में टाइगर जिंदा है। राहुल गांधी इतने जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी को इतना जल्दी आप राजनीति से दरकिनार नहीं कर सकते। लड़ाई थोड़ी लंबी है। नहीं, कौन कह रहा है सर? आप तो वैसे तपस्या करने निकले हैं, है ना? सत्ता का मतलब राजा, और आप तो तपस्या करने निकले हैं कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, तपस्या किसके लिए सर? आप किसके लिए? मुझे नहीं मालूम किसके लिए तपस्या कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो कि आप तपस्वी हो। इन्होंने पूरे देश में उसको खत्म करने के लिए आप ही ने तो कहा कि आप लोग तपस्या करने निकले हैं। जनता जो तपस्या कर रहे हैं ना, जनता तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर। अब हरिद्वार में जाके कोई सत्यनारायण की कथा तो करोगे नहीं आप? ये सारी चीजें बिल्कुल तपस्या करेंगे कांग्रेस के नेता, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ रही है, जनता के लिए तपस्या करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, अभी तो तपस्या राहुल गांधी के लिए हो रही है ना, कि सदन नहीं चल रहा, उसके लिए तपस्या करेंगे। नहीं, आप देखिए लाइव में कमेंट आया रत्नाकर जी, तपस्या तो राहुल गांधी के लिए कर रही है कांग्रेस।
नहीं नहीं, ये आपका शब्द जो है इस तरह से इस्तेमाल करना कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए तपस्या है। देखिए कांग्रेस पार्टी सर राहुल आप गांधी मेरे के शब्दों पर साथ- आपत्ति जता रहे हैं। आप ही के नेता तो बोलते हैं हवा निकल गई क्या, तब वो शब्द किसके होते हैं? तिलक जी, जब तक मैं पूरी बात कह नहीं लूं और बीच में प्रश्न कर देंगे तो फिर जवाब पूरा अधूरा नहीं रहेगा। रत्नाकर जी, आप कह रहे हैं कि मेरे आप एक प्रश्न करिए, मैं पूरा जवाब देता हूं। सर आप ही के नेता अगर ये शब्द इस्तेमाल करते कि हवा निकल गई, फिर आप लोग कभी आपत्ति नहीं जताते कि एक पत्रकार को इस तरह से बोल रहे हो? मतलब मेरी बिरादरी के भाइयों को अगर आप इस तरह से बोलेंगे, मैं सवाल भी ना पूछूं आपसे। यानी कौन मना किया सवाल पूछने से? जी प्लीज। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बार सवाल से सामना किया है 9 साल के दौरान, जरा इनसे पूछ लीजिए। राहुल गांधी तो हर महीने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर सवालों का मजबूती से जवाब देते हैं। राहुल गांधी तो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा पूछ लीजिए। सवाल पत्रकारों का सवाल जवाब कौन नहीं देता है? सर जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो फिर वो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, आपसे मैं इतना पूछ रहा किसी भी हूं। भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी पत्रकार को कहां पे देना पड़ता है? पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार से, अरे प्रवक्ता से पूछ लीजिए। राहुल गांधी जी तो ओपन जो प्रश्न होता है अश्वनी जी जवाब दीजिए, जवाब देते हैं। अश्वनी जी जवाब दीजिए। जी रत्नाकर भाई और तिलक जी को, रत्नाकर भाई तो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तिलक जी आप मीडिया के व्यक्ति हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने, किसी पत्रकार भाई ने सवाल पूछा तो राहुल जी का जवाब आया सीधा, भाई देखो कौन हो तुम, यहाँ आने के पहले भाजपा का निशान लेकर आया करो। ये पत्रकारों के सवाल का जवाब है इस तरीके से। और रत्नाकर भाई कह रहे हैं कि किसका सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन्होंने क्या सर्टिफिकेट बांटा है? वो आपने उसको लग रहा है उस लाइन को ध्यान से नहीं देखा रत्नाकर भाई। पत्रकारों का जवाब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर तिलक जी बैठे हुए हैं तो मुझसे आपसे कोई भी सवाल ये करेंगे, ये अपने घर के राशन का हिसाब नहीं मांग रहे हैं आपसे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में काम कर रही है पूरा देश जानता है। आपको बहुत चलिए ठीक है, कंट्रोल एक नहीं वहाँ एक बात कितना बताइए, मीडिया गुणगान करती रहती है लाख। अब वो आज तक अब तिलक जी आज तक से मुद्र तक रत्नाकर भाई पिछले हो जा रहे हैं। आज तक और से मैं जब बोल रहा हूँ अहमद तो से आप मुद्र तुरंत- तक किस तुरंत तरह की जिंदाबाद बोलना शुरू मीडिया कर दे रहे हैं। पत्रकारिता कर रही है भाई? किस तरह की मीडिया पत्रकारिता कर रही है? तो ये मीडिया आज को तक देखिए ना भाई, आज तक से अतीक अहमद के मूत्र तक, ये कौन सी पत्रकारिता है? तो तमाम मीडिया हाउसेज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में काम कर रही हैं, वो सब जानता है, देश पूरी तरह से जानता है। अच्छा, राहुल गांधी का वो यात्रा दिखाना मीडिया उस समय सब ठीक है, हमसे क्या मतलब है? मीडिया अपनी टीआरपी करे। यहाँ तिलक जी जो सवाल करते हैं उसका जवाब देना हमारा काम है। अब उस मीडिया से हमसे क्या मतलब है? मीडिया कुछ भी दिखाए, वो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है कि मीडिया हाउस भारतीय जनता पार्टी का है। जिस दिन होगा उस दिन कहिएगा। कितने मीडिया कर्मियों को जेल भिजवा दिया है सरकार के खिलाफ लिखने पर। विषय आज मीडिया नहीं है, डेटा है सारा आपके पास। रत्नाकर जी एक मिनट अश्वनी जी एक मिनट रत्नाकर जी, विषय मीडिया नहीं है। कौन क्या दिखाता है उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये सवाल सत्ता से, आप दोनों गवाह हैं, क्या यहां बैठ के सत्ता से सवाल नहीं किए जाते क्या? रत्नाकर जी आप बोल दीजिए, आप विपक्ष में है तो। अगर आपको इतनी मीडिया से दिक्कत है तो क्या तिलक चावला सवाल नहीं करते क्या? सारे मीडिया से कहां दिक्कत है? मैंने कुछ मीडिया हाउसेज का नाम बताया, नाम लिया। नहीं तो फिर सारे वो मसला वही निकालिए सर। नहीं है, सबका ईमान जिंदा है। बहुत सारे पत्रकार हैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका ईमान जिंदा है, निष्पक्ष सवाल करते हैं और निष्पक्ष चर्चा करते हैं। ये मैं खुलेआम कह सकता हूं। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज, कुछ एजेंसीज ऐसी है जो दिन रात जो है बीजेपी का कौन क्या चलाता है क्या नहीं चलाता उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अब प्रश्न होंगे मेरे और जवाब देना होगा आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों ही हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सियासत कमाल है, बंगले पर बवाल है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल हैं और सवालों के अब जवाब हैं। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं और रत्नाकर जी जो कांग्रेस के चेहरे हैं। ब्रेक से पहले आप दोनों ने जो सवाल किए और सवालों के जवाब दिए गए, अब मैं उसी पर आता हूं। रत्नाकर जी, रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? फिर उसके बाद में कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करूंगा। रत्नाकर जी, रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? सदन कैसे चलेगा? देखिए, मैं
यही कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सदन को चलने दीजिए, ठीक है। तो विपक्ष जो है उसका काम ही है कि वो जो आपकी जो है जितनी कुनीतियां अच्छा, हैं, उसका काम ही हंगामा करना है विपक्ष का। नहीं, प्रश्न जो पूछेगा ना, आपको जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? हाँ। ये जेपीसी जांच ना हो, ठीक है, 20,000 करोड़ का मामला ना आए सदन में, हाँ। इसलिए सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। ठीक है। आज जेपीसी जांच कराइए, सदन सुचारू रूप से चलने लगेगा। अच्छा, ये जेपीसी की जांच करवाएं तब तब सदन चलने लगेगा। ठीक, ओके। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पर कुछ आंकड़ों के साथ, जरा देश देख ले और समझ भी ले। मेरी दरख्वास्त होगी, शायद किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा। आंकड़ा सबसे पहले जो है, सदन के भीतर खर्च का है, और सदन के भीतर के खर्च का अगर आंकड़ा देखें और समझें तो वो आपके सामने है। लोकसभा लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 घंटे की कार्यवाही के लिए, और 9 करोड़ ऑन एवरेज एक दिन का खर्चा आता है लोकसभा की कार्यवाही का। राज्यसभा का ही आंकड़ा आपके सामने है, लगभग 1 करोड़ 1 घंटे का, और पूरे दिन का खर्च आता है लगभग 5.5 करोड़ रुपया। अब अश्वनी शाही जी और रत्नाकर जी को प्लीज स्क्रीन पर रहिए। और अब इस आंकड़े के बाद, क्योंकि अश्वनी शाही जी ये आंकड़ा मुझे पूरी इस बात का इल्म है, आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, हंगामा, क्योंकि देश में चर्चा हो रही है कि बवाल हो रहा है, लेकिन कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा कि 11 दिन हो गए संसद ठप है, 6 घंटे लोकसभा चलती है, ऑन एवरेज 9 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा होता है, यानी 1.5 करोड़ रुपया 1 घंटे का, और 1 मिनट का लगभग खर्चा होता है 2.5 लाख रुपया। कितना सर? 2.5 लाख रुपया 1 मिनट का। राज्यसभा चलने के लिए 5.5 करोड़ पूरे दिन का, एक दिन का। यह मैंने इसलिए आंकड़ा दिखाया सर, ये आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा है सर, गरीब जनता का। अश्वनी शाही जी, कौन जिम्मेदार है? गलत तो नहीं कहा मैंने सर? नहीं, एकदम इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम तो कर रहे हैं चर्चा, हम तो कर रहे हैं। आज का ही आप उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से वेल में जब वहां पर धन्यवाद वो हो रहा था, मुक्केबाजों को जो है बधाई दी जा रही थी, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, किस तरीके से बेल में लोग आ गए, नियम का उल्लेख किया माननीय सभापति जी ने। उसके बाद लोकसभा में देखिए बेल में आकर लोगों ने कागज फाड़कर बेल की तरफ फेंका, तख्तियां फेंकी, तो क्या यह आचरण ठीक है? सर सदन नहीं चल रहा, किसकी जिम्मेदारी है? करोड़ों रुपया सवा हो गया। जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप एक बात बताइए कि देश का अपमान बड़ा है या सदन का चलना जरूरी है, ये बताइए पहले। अच्छा, तो मतलब राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन? राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, हाँ। और वो एक माफी नहीं मांग सकते हैं, और इतने नीचे देखिए, यही होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे तो सदन यूं ही जो चलेगा? मुझे मेरी बात को पूरा करने दीजिए, हाँ। मेरा आपका जवाब आ जाएगा। राहुल गांधी जी कहते हैं तो मैं नहीं डरता हूं, आप लोग भी नहीं डरे, रत्नाकर जी के लिए ये मैसेज देते हैं, डरिए मत, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। हाँ। 3 बार नाक रगड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, माफी नहीं मांगूंगा। अब मैं वो जवाब भी ले लूंगा। डरता नहीं हूं, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। हाँ। सर 30 सेकंड दीजिए, पूरी बात आ जाएगी। माफी नहीं मांगूंगा तो वो दिया, डरता नहीं हूं। सावरकर के नाम पर एक पेच टाइट किया शिवसेना ने, डर कर अब सावरकर के नाम पर नहीं बोलेंगे। क्यों डर गए भाई? वो मैं पूछ लूंगा। आपने वैलिड सवाल उठाया अश्वनी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, जरा देश के इतिहास के पन्नों को पलटकर याद दिलाइए, कब ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने कहा कि सदन नहीं चलेगा? कभी ऐसा हुआ? अगर देश को बता पाए जी। किस विपक्ष के किस नेता ने, जो कि एक कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी दल है और उसके वो चश्मो चिराग हैं, युवराज हैं, इस टाइप के किस व्यक्ति ने विदेश में जाकर भारत सवाल क्यों घुमा रहे हो अश्विनी जी? आपसे मैंने पूछा कि क्या देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ कि सत्ता पक्ष कहे कि सदन नहीं चलेगा? नहीं कहा, लेकिन आज कहने की मजबूरी है।
अब तो माफी की तो मांग कर रहे हैं। अब तो सदस्य भी नहीं है संसद के, नहीं, बोलने नहीं दिया तो गया उनको, तो फिर अब तो खत्म कहानी। नहीं तो आज तो अब क्या होगा? तो अभी भी सदन नहीं चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये तो सर, ये लोग कहाँ चल रहा है? कर रहे हैं। हम लोगों ने तो वित्त विधेयक पास कराया, हम ठीक। लोगों ने जो रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, सारे पास करा रहे हैं। अश्वनी जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल। 17 मार्च को लोकसभा 21 मिनट, राज्यसभा 14 मिनट, 16 मार्च 3.5 मिनट, 15 मार्च 4 मिनट, उसके बाद 16 मार्च का मैं जिक्र करूं तो महज 4 मिनट, 14 मार्च 4 मिनट, 13 मार्च 9 मिनट। सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। शुरू के जो 7 दिन 8 दिन हैं, इन्हीं लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। अब 3 आप मिनट, चलने 2 दे रहे हैं, मिनट, माफी मांगो, माफी आप मांगो, कह रहे हो कि माफी सदन मांगो। चले। अब इन्होंने कहा ना, क्या? सदन चलना जरूरी है कि देश का सम्मान जरूरी है। उसी तरह से समझिए ये हाँ। जो ये 20,000 करोड़ रुपए का जो ये घोटाला उजागर हुआ है, ये जो अडानी का इतना बड़ा आर्थिक अनियमितता पाई गई है, उससे बचने के लिए ये सदन नहीं चलने दे रहा है। ये इनका डर है कि सदन चलेगा, सदन में प्रश्न आएंगे, जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब से बचने के लिए सदन नहीं चलने देना रहा। आज ये कह दे कि जेपीसी की जांच कराई जाएगी, चलिए भाई जेपीसी पे हम चर्चा ही कर लेते हैं, अडानी पे चर्चा ही कर लेते हैं, आज सदन चलना शुरू हो जाएगा। अश्वनी तो जी, देश का पैसा महत्वपूर्ण है, देश के लोगों का इन्वेस्टमेंट, लाखों लोगों का इन्वेस्टमेंट जो डूब रहा है वो महत्वपूर्ण है, लाखों करोड़ रुपया। ठीक। रत्नाकर जी, एक सदन मिनट, को अश्वनी जी, आपने जैसे मुझसे देना, कहा या कि चलने देश देना का मत। अपमान के आगे पैसों की तुलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। ठीक, आपने यही बात कही, यही बात कही ना। अब जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भाई जेपीसी की मांग, तो देश के इस रकम के आगे जेपीसी की मांग क्या है सर, कि नहीं? एकदम कर दीजिए सर, जेपीसी की मांग क्या दिक्कत है? थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। जेपीसी की मांग पूरा बड़ी है या फिर ये स्वाह हो रहे हैं पैसे वो? तिलक जी पूरा जवाब जाने दीजिएगा। हाँ। यही विपक्ष है, यही कांग्रेस पार्टी है जो शुरू करती है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से। हाँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, अडानी चोर हैं, अडानी ये है, जो भी करना हो किया इन लोगों ने, अच्छी बात है, वो करना चाहिए इनको, इस पर हम लोग कोई रोक नहीं सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे के निर्देशन में कमेटी बना दिया, कमेटी बनाकर जांच की बात की, जांच हो रही है उसकी। सेबी को भी आदेश दिया कि आप ये सुनिश्चित करिए कि आपके धारा 19 का कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ है, और दूसरा कि यहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो शेयर में पैसा लगाए हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की गई है। सेबी भी जांच कर रही है, उस पर इनको कोई भरोसा नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, तो आपका कोई लेना नहीं, जेपीसी करवा दीजिए ना सर, क्या दिक्कत? नहीं, मेरी बात जवाब जाने दीजिए थोड़ा, हम लोग दो ही लोग हैं, समय है, थोड़ा सा कह लेने दीजिए, आपके माध्यम से देश सुनेगा, क्योंकि निष्पक्ष चीजें हम लोग, वो अब कांग्रेस भी अपना बोले, मैं भी बोलूं, सदन तो नहीं है कि हो हल्ला करें हम लोग। वहां पर LIC के बारे में सवाल उठाया इन लोगों ने, LIC डूब गई, LIC ने कहा हम 1% लगाए हैं, और मैं चैलेंज करता हूं कि देश भर के कांग्रेसी प्रवक्ताओं से कि एक व्यक्ति ले आकर बता दे कि जिसका पैसा डूब गया हो और जिसकी मैच्योरिटी न मिली हो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना अश्वनी जी, जी जब सब कुछ वही बात ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब जेपीसी बन जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे सारे। नहीं। देखिए जेपीसी बनी थी, बोफोर्स में बनी थी, नहीं ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे ना अश्वनी जी, मैं कह रहा हूं। नहीं, सबको क्लीन चिट मिल गया सर, मैं कह रहा हूं एक्सपोज हो जाएंगे सारे। अरे एक्सपोज कैसे है? हम जेपीसी क्यों बनाए? इनकी सरकार थी, आज हमारी मेजॉरिटी है, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी तो नहीं मतलब हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, जेपीसी बना दें वो जरूरी है, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, माफी वीर नाक रगड़ माफी मांगने वाले। रत्नाकर जी, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि राहुल गांधी के बयानों में पूरी कांग्रेस फंसी जा रही है, और मसला अब तो यूपीए पर भी आ गया है, संकट पर? नहीं, आपके महाअघाड़ी मसला शिवसेना वाला, अब सावरकर वाले बयान को लेकर देखिए ना, फंस गए ना आप कि नहीं फंसे? आप देखिए, इसमें 2 प्रश्न आपने पूछा, और मतलब 2 प्रश्न छुपे हुए हैं एक ही प्रश्न में, मैं दोनों का जवाब दूंगा। पहली चीज, आप यूपीए की बात कह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सारे विपक्षी दलों को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक मंच पे एकत्रित नजर आए। ये किसकी सफलता है?
ये 2024 में सारे विपक्षी दल मिलके इनको हराएंगे। और जो ये और दूसरी चीज, राहुल गांधी कैसे फंसते नजर आ रहे हैं, आप ये बताइए। राहुल गांधी कैसे कांग्रेस के लिए गलत बयान, आखिर में बताइए, सुनिए एक मिनट आखिर में ममता दीदी ने कहा था टीआरपी है, आखिर में सबसे बड़ी टीआरपी मोदी जी की। आखिर में तेल कंपनियों का जो पैसा है अडानी की कंपनियों में लगा है, उसका मुद्दा उठाना क्या गलत है? नहीं, सावरकर, राहुल गांधी सावरकर नहीं, देखिए तिलक जी, हाँ, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, ठीक है। सावरकर के हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। जो राहुल गांधी ने बोला वो बात सही है। इनकी विचारधारा जो है संघीय विचारधारा है, हमारी गांधीवादी विचारधारा। अगर उद्धव ठाकरे ने तो अब बोल दिया ना, आप बोलिए, आप सावरकर को लेकर बोल सकते हैं तो बोल के दिखाइए। बिल्कुल, सुनिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। परहेज करेंगे ना सावरकर का नाम लेने से अब? नहीं, सावरकर का, अरे तो पब्लिकली मैंने आगे तो सुनिए अश्वनी जी, कुछ सुना रहे बात बीच में एक ही, ये मजा नहीं आता है सर। आप देखिए, मतलब आप सवाल अगर अश्वनी जी से पूछूं तो मजा आएगा। आप बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। आज पहली बार रत्नागिरी चक्रव्यूह में है, फंसाने वाले खुद फंस गए। कोई चक्रव्यूह में नहीं हूँ। सावरकर जी ने अंग्रेजों से पेंशन नहीं लिया, चला दीजिए बोलिए ना। सावरकर जी ने माफीनामा नहीं मांगा, लिखित रूप से माफीनामा नहीं मांगा, चला दीजिए चैनल में। सच को आज क्या, ये सच है। और सच जो है, हम इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम संघीय विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। नाम लेने से परहेज करेंगे क्यों? भी है, ये सच भी है। नहीं, क्यों परहेज करेंगे सावरकर का नाम लेने से? तो पूरी बात करने दीजिए आप तिलक जी, पूरी बात कर लेने दीजिए। आप चैनल पे चलाइए, खूब चलाइए, मैं कह रहा हूँ चलाइए। नहीं, मैं तो सच भी है जी चलाएंगे वो। अरे रत्नाकर भाई, जरा सच भी है, जो आपको ये सच भी है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर जी का भी नाम आया था। तो इस सच से आप कहाँ तक भागेंगे? क्यों भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? और उस सच को हम बार बार कहेंगे। हाँ, बात यही है कि जहाँ गठबंधन धर्म की बात है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इस तानाशाही सरकार को 2024 में हम सत्ता से बेदखल करें, गठबंधन धर्म का निर्वहन करेंगे। महाविकास आघाड़ी जो है, हम चाहेंगे कि गठबंधन हमारे साथ बना रहे। हाँ। लेकिन हम कहीं किसी के आगे झुके नहीं हैं, हम कहीं किसी को क्लीन चिट नहीं दिए हैं। ये बात उद्धव ठाकरे जी को समझा देंगे। लेकिन हाँ, जो मुझे समझा रहे हैं करेंगे, हम जरूर गुरेज करेंगे। नहीं, जो बात मुझे समझा रहे हैं उद्धव जी को समझा देंगे आप। जो बात मुझे समझा रहे हैं कि वो माफी वीर थे, उन्होंने माफी मांगी, 6 बार माफी मांगी, ये सब बातें समझा देंगे उद्धव जी को? नहीं, ये अपनी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा को कैरी कर रहे हैं। उनकी आपत्ति है कि सावरकर को पब्लिकली जो है कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज न करे, क्योंकि वो उनको भगवान मानते हैं। ठीक है, ये उनकी विचारधारा है। हमारी विचारधारा कुछ और है। लेकिन सच जो है वो तो मैं बताऊंगा ना, सच को छुपाया थोड़ी। अश्वनी जी, अब जवाब मिल गया आपको, प्लीज जल्दी से, फिर उसके बाद मेरा सवाल होगा। राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। ये लाइन मैं बार बार इसलिए सुना रहा था, और अभी पिछले डिबेट में भी मैंने रत्नाकर भाई को सुनाया। हाँ। देखिए, मेरा ये कहना है, जो आज ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी जी की मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर जी ने माफी मांगी थी, राहुल गांधी जी ने गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ है उसके लिए माफी मांगा कि नहीं मांगा कोर्ट में, एक बात। राहुल जी ने राफेल पर माफी मांगा कि नहीं मांगा, चौकीदार चोर है पर माफी मांगा या नहीं मांगा, भाई बता दे राहुल गांधी जी। इतना जो चीख चिल्ला रहे थे कि भाइयों मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बताइए। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक महिला सांसद को अब देखिए, नहीं, अब वहाँ बात हो रही है तो उसकी माफी मांगेंगे? बताइए, तुलना ना करिए। कल ही तिलक जी ने अपने चैनल पे वो क्लिप चलाया, पूरी होने दीजिए मेरी बात कि घोड़े के रेस में गधों को नहीं दौड़ाते। क्या माफी मांगेंगे? केंद्रीय मंत्री इस तरह किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? नाम लिया सरकार ने पूछा, वो किसके लिए कहा? नाम लिया? अच्छा, अभी सुप्रेखा संज्ञा देना, ये किसके लिए कहा प्रधानमंत्री? सुप्रेखा नहीं कहा ही नहीं, संज्ञा को सुप्रेखा नाम का कोई वक्तव्य ही नहीं है। अच्छा, और एक चीज, अच्छा, मीर जाफर, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसके परिवार, देखिए, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? जो मेरा सवाल है उसकी बात बताइए। किसके परिवार के लिए मीर जाफर कहा? अरे किस तरह की राजनीति करते हैं आप लोग व्यक्तिगत जो है आरोप लगाना शुरू करते हैं। देश की जनता के बारे में सोचिए,
रत्नाकर भाई, जनता सब देख रही है। इतनी देर से आप किस बोल रहे तरह हैं। से आप महिला का बाकी से अपमान बात- करते हैं, माफी नहीं मांगते। आप सुन लीजिए। किस तरह से शहीद के परिवार को मिर्जापुर देखिए, कहते हैं, देखिए, माफी आप नहीं तिलक मांगते। जी ये बोलने नहीं किस देंगे तरह रत्नाकर देश भाई, के आज पता नहीं प्रमुख क्यों विपक्षी विचलित हो रहे पार्टी हैं। के प्रमुख नेता आज आप को विचलन में हैं भाई। आप गधे का आज संज्ञा अब देते हैं, लग आप रहा माफी नहीं है तिलक मांगते। जी ने सही कहा, कितनी आप घृणित राजनीति करेंगे आप लोग, कितनी घृणित निम्न स्तरीय राजनीति करेंगे, यही- कितनी यही देश बात की जो जनता देख रही है है। उद्धव ठाकरे साहब के सामने कहने की हिम्मत है इनकी, राहुल गांधी की। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये कह दे तो आज क्यों डर गई कांग्रेस, जो क्यों डरी? दूसरे को डराने कहाँ की डरी है? बात करती थी, हम कांग्रेस डरते नहीं कहीं हैं। डरी है। कांग्रेस अरे, अपने उसूलों पे कायम है। कल कांग्रेस शिवसेना कहीं आपके नहीं खाना डरी है। खाने राहुल नहीं आई, गांधी एक आपका बार बड़े नहीं, त्याग किया 1000 बार शिवसेना ने। कहें। आप हमारी सांसदी छीन लीजिए, आप चाहे जो मन मर्जी आए वो कर शिवसेना- लीजिए। अरे तो कहना आप चाहिए ना कि वायनाड में मेरी इलेक्शन विचारधारा करा है। लीजिए। एक मिनट, लेकिन डरने रत्नाकर की जी, फिर भी का लीडर है राहुल अश्वनी जी, गांधी। एक मिनट, और वो एक मिनट, रत्नाकर जी, सड़क पे अश्वनी जरूर आवाज उठाएंगे। अश्वनी जी, एक मिनट, रत्नाकर जी, आप लोग कहाँ डरे डर, नहीं। एक मिनट, एक वायनाड में रत्नाकर जी, इलेक्शन कराइए। रत्नाकर जी, अच्छा हो गया ना, आप इतना आज गुस्से में क्यों हैं? इलेक्शन कराए। आज इतने वायनाड में गुस्से, इलेक्शन क्यों रत्नाकर जी, कराए? तो विचलित हो रहे हैं। आप आज बंगला रत्नाकर छीन भाई लेते हैं, विचलन की स्थिति में आ आप गए। बंगला छीन लेते हैं। आपने आडवाणी जी को राहुल नोटिस गांधी दिया? बंगले बंगले पर क्यों बंगला परेशान खाली हो रहे करने हो? एक के लिए- मिनट, तपस्वी होके बंगले के लिए परेशान हो रहे हो, रुक जाओ एक मिनट। गुलाम नबी आजाद को नोटिस दिया, आडवाणी को नोटिस दिया? नहीं दिया ना आपने। आप जो है पक्षपात की राजनीति करते हैं। अच्छा, और पक्षपात इस तरह की, की एक मिनट, पक्षपात की आपने राजनीति कभी जब पक्षपात की करेंगे, राजनीति नहीं की, एक वो मिनट। देश की अदालत, जनता अच्छा, की हो गया अदालत में रत्नाकर जी, जाएंगे। रत्नाकर जी, जनता हो की गया, अदालत एक में मिनट, जाएंगे रत्नाकर और जी, जनता निर्णय लेगी। रत्नाकर जी, आप दोनों हैं, मैं पूरा पूरा वक्त दे रहा हूं आप दोनों को, इस तरह से हैं। और ये डरने डराने वाली बात मत करिए शाही जी, शेर हैं वो, बब्बर शेर। अरे यही तो करके जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, सहयोगी विपक्षियों ने कर दिया। तुम शेर हो, वीर तुम बढ़े चलो, चढ़ जाओ चने की झाड़ पर, सांसदी ले लिए। कहते थे लोग सर मुड़ाते ओले पड़े, या दाढ़ी मुड़ाते सांसदी गई। ये पहली अच्छा, बार हो गया। सुना मैंने। अब एक मिनट, अश्वनी जी, एक मिनट, रत्नाकर जी। मैच फिक्सिंग करके मैक्सिमम सजा का आज तक प्रावधान, आप देखो मानहानि का मुकदमा कोर्ट में उठा जाओ के ना, रत्नाकर भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? कोर्ट में जाओ ना, अब देखो तिलक चावला तो जज है नहीं ना, एक मिनट कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में जाके पैरवी करो, इतने अच्छे अच्छे वकील है आपके पास, जिरा करो वहां पर। एक मिनट, ये अडानी और मोदी का नहीं रिश्ता कर क्या दिया, कहाँ कहलाता है? जाएंगे? राहुल- इसको बचाने के लिए राहुल क्या क्या गांधी को करेंगे आप? कांग्रेसियों ने ही क्या क्या शहीद किया है। करेंगे? अश्वनी ये जी, मोदानी का रत्नाकर जी, रिश्ता प्लीज एक क्या मिनट, कहलाता है? एक क्या मिनट, क्या एक करेंगे मिनट, आप? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि बयान का आपने जिक्र किया राहुल गांधी के, अभी मैं एक बयान और सुनाऊंगा, मैं इसीलिए आ रहा हूं, और मैं अपने सहयोगी से भी चाहूंगा। अश्वनी भाई, आपने मुझे कहा कि मसला सीधे तौर पर देश के अपमान से जुड़ा है, ठीक, अपमान किया है, तो एक बयान मैं सुनाना चाहूंगा, और वो बयान है स्मृति ईरानी का। प्लीज जरा प्ले करिएगा, आज का बयान है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। ये बयान जिसको लेकर अब कांग्रेस भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रही है, ये अश्वनी जी, मैंने ये बयान इसलिए सुनाया, संस्कार सोनिया गांधी जैसे हैं, मतलब मैं समझा नहीं। अरे क्या बोलेंगे अगर- एक वरिष्ठ नेता को, अब वरिष्ठ देखिए, सांसद सवाल को मुझसे पता है। रत्नाकर और जी, एक रत्नाकर भाई रत्नाकर बोल जी, रहे हैं। रत्नाकर जी प्लीज एक मिनट। अश्वनी जी, संस्कार आपने- सोनिया गांधी जैसे मतलब? जी जी जी, क्या आज के समय में ये अपेक्षा कर रहे हैं कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अगर एक देश के माननीय मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा और कोई बैठा रह जाएगा, जवाब नहीं देगा? मतलब कांग्रेस आप ये ये सोच कह रहे कैसे हैं सकती है कि इनका यूथ का अध्यक्ष बोल देगा, और वो भी माननीय मंत्री को? क्या अगर बोला? बोल देगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। अच्छा, क्या तो बोला? संस्कार बताना ही पड़ेगा। रत्नाकर कि कौन जी, से संस्कार से- रत्नाकर जी, एक कौन एक से करके मैं संस्कार आपके से पास भी सोनिया आ जी रहा आई हैं। हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अश्वनी जी, जी, आपने बताया नहीं, संस्कार सोनिया गांधी जैसे मैं समझा नहीं। अगर किसी महिला मंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष करेगा तो उसको संस्कार कहां से मिला है? पेरेंटल, वही तो है परिवार।
जो संस्कार सोनिया जी का होगा, जुबान संस्कार राहुल उनसे गांधी पाया जैसी होगा। और संस्कार सोनिया जैसे, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। सोनिया जी ने जो संस्कार दिया होगा उसकी बात कर रही है वो। सोनिया जी ने वही अभद्र बोलना सिखाया होगा, क्योंकि पार्टी की मुखिया वही है। अब तो राजीव गांधी नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, सोनिया गांधी पार्टी की मुखिया है। ठीक। जो संस्कार उन्होंने सिखाया, ठीक, शब्द जो राहुल गांधी बोलते हैं रोज दिन भर बैठकर, मैं राहुल सावरकर नहीं, मैं तो ये डरता अपमान नहीं, नहीं है। मैं ये हूँ। ये अपमान नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री का अपमान आपको नहीं दिख रहा है तिलक जी, और कह रहे हैं ये अपमान नहीं है? ये कौन सी बात है भाई? केंद्रीय क्या टिप्पणी किया था आपने? मैं इसमें बोल नहीं सकता हूँ आपके चैनल क्या पर। बोला था सर? आप उसको चला के चला दीजिए अगर चलाने लायक हो तो। इनको एडिटेड मिला है, मेरे पास पूरा है। आप ना तो चला दीजिए ना। रत्नाकर जी आपके ही यूथ चला कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं हुई? तब अपमान याद नहीं आया आपको? नहीं, देखिए तिलक जी, यही स्मृति ईरानी है। मैं युवा कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास जी जो हैं, वो अक्सर इनको पूछते रहते हैं, आप सदन में माफी मांगो करती रहती हैं। जब एक हथिनी के पेट में, आपको याद होगा कि एक पटाखा जो है डाल दिया गया, हथिनी मर गई है। सदन में हंगामा, तमाम देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हम पूछते हैं कि आपका जवाब नहीं आया। आपके यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जो बात बोली, अश्वनी जी जो बात कह रहे हैं, तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सुना सकते हैं? नहीं, मैं स्काइप पे हूँ जिसपे, उस पे ही है वीडियो मेरा। वो जो श्रीनिवास जी ने मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से भेजा है, वो इन्होंने एडिट करके वो सारी चीजें इनको ये पास आएगा। बीजेपी आईटी सेल इसमें मास्टर है। अगर श्रीनिवास जी किसी से पूछते हैं कि अब आप क्यों नहीं, सर ऐसा मत बोलिए, आप लोग दूध के धुले हुए तो है नहीं रत्नाकर नहीं, किसके पास आईटी सेल कितना फेक जो है फ्लोट करती है मैसेजेस। राहुल गांधी के खिलाफ हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं ये लोग, तो आप समझ सकते हैं ना। ये तो पूरा इनका एक प्रोफेशनल जो है लोगों को बिठा के रखा है, सैलरी पे हायर किया है इन लोगों ने। तिलक जी, आईटी सेल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। एक और बयान। नहीं, ये बेडरूम और डार्लिंग क्या यूज किया गया है? श्रीनिवास जी ने क्या किया है जरा बताते हैं। नहीं, डायन और डार्लिंग को बेडरूम में बैठाया गया है, जरा बताइए हमको। आपने खुद ही नहीं कहा ना तिलक जी कि डायन और डार्लिंग में कहाँ फर्क है, जरा ये इनको बता दीजिए। ये तो एडिटेड वीडियो देखे है, नहीं है। आप नहीं देखे, आप देखे तो सही है। एक बयान और था, एक मिनट प्लीज, हरदीप पुरी साहब का बयान प्ले करिएगा। कहाँ भगवान राम, कहाँ these guys getting an ass to run a horse's race, getting an ass to run a horse's race, getting an ass to run a horse's race. अश्वनी जी, कांग्रेस ने इस बयान पर भी आपत्ति जताई है। ये गधा घोड़े की रेस, ये मतलब फिर ये अपमान है कि नहीं? किसका नाम थोड़े लिया गया उसमें? अच्छा, नाम नहीं लिया गया, कोई नाम नहीं लिया गया। तो गधा किसको बोला था? जो समझ ले अपने आप को, कांग्रेस जिसको समझती हो, कांग्रेस जिसको समझती हो उसके लिए है। एक केजरीवाल की तरह बोल रहे हैं। सदन में केजरीवाल ने बोला अनपढ़, तो सब चिल्लाने लगे। मैंने अनपढ़ का नाम नहीं लिया। उसी तरह से देखिए शाही जी भी वैसे ही कह रहे हैं। रत्नाकर जी, फिर वो आप तो आपके नए दोस्त बन गए हैं ना, जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, नए दोस्त बन गए ना आपके। देखिए राजनीति में दोस्त और दुश्मन बनते रहते हैं। हाँ, दोस्त और दुश्मन बनते रहते। जिनको बी टीम बोलते थे, आज वो मोहब्बत हो रही है आप उनकी। ठीक है, अगर आप सबकी डिग्रियां देख रहे हो तो भगवंत मान जी की भी डिग्री मांग लेना, है ना। बुरा लगा होगा आपको, आपके नए दोस्त हैं। निशिकांत दुबे जी की डिग्री जो है, नहीं, निशिकांत दुबे जी की डिग्री का आप जिक्र कर रहे हैं, भगवंत मान की भी मांग लेना। लिखा है फर्जी आपको बता रहा हूँ, आपके नए मित्र की डिग्री मांग लेना भगवंत मान जी की। अभी तक स्पीकर ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, भगवंत मान की भी डिग्री मांग लेना रत्नाकर जी। आपके तो नए मित्र बने हैं ना, भगवंत मान की भी डिग्री मांग लेना। पूछ लेना कि भगवंत मान जी कितने पढ़े हुए हैं, बता देंगे केजरीवाल जी, क्योंकि कागज तो वो सबके देख लेते हैं। मांग लें, कागज तो वैसे भी सबके देख लेते हैं। प्रूफ लेके जाए और चुनाव आयोग को दें। और चलिए ठीक है, ओके रत्नाकर जी, थैंक यू सो मच। अश्वनी जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। यूं ही मुस्कुराते रहिए रत्नाकर जी, गुस्सा मत करिए, आप भी हमारे मित्र हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो सदन
चलेगा कैसे, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सड़क से लेकर सदन तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिरकार हंगामा क्यों है बरपा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।